हेलो एंड वेलकम टू एशियाविल हिंदी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं यहाँ दिल्ली के एक बेहद पॉश इलाके लुटियन दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं एनआईटी और आईआईटी के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पिछले लगभग 40 से ज़्यादा दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें मझधार में छोड़ दिया गया है। उन्हें पहले 3 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और फिर उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि उन्हें आगे परमानेंट कर दिया जाएगा। हालांकि अब जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है तो उन्हें बाहर कर दिया गया है। इसी कारण वो अपनी मांगों के लेकर यहाँ दिल्ली के शास्त्री भवन में धरना देने के लिए मजबूर हैं और अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं अभिषेक सिंह मिर्ज़ापुर यूपी का रहने वाला हूँ और केंद्र सरकार के ये जो प्रोजेक्ट था इसके थ्रू हम उसके बारे में बताऊंगा मैं। इसके थ्रू मैं बांसवाड़ा राजस्थान में एज असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित हुआ। तो पहले मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बता दूं। तो ये जो प्रोजेक्ट है TEQIP टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, तो ये पहले से भी चला आ रहा है। एक इसका फ़ेज़ 1 हुआ, फ़ेज़ 2 हुआ, अभी इसका फ़ेज़ 3 था। तो फ़ेज़ 3 में बहुत अच्छी इसी परियोजना पहले से है कि कॉलेजों में टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। तो उसमें फ़ंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सारे कॉलेजेस को, सारे इंस्ट्रूमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। लेकिन पहली बार इसमें ऐसा हुआ कि इन फंड्स के साथ एक फैकल्टीज़ भी इन कॉलेजों को दी गई। और अब चूँकि क्वालिटी को इम्प्रूव करना था तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देना था उसमें क्वालिटी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो इसलिए हम ऐसा लोगों का चयन किया गया इसमें कि सारे जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट IIT NIT या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से पढ़े लोगों को इसके लिए चयनित किया गया। तो चयन का प्रक्रिया बड़ा सिंपल था कि गेट एग्ज़ाम एक होता है, गेट के स्कोर पे ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, उसके स्कोर पे सीधे शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर सारे NITs में इंटरव्यू हुए और हम सब लोग अलग अलग सुदूर जितने भी राज्यों हैं, जैसे फोकस स्टेट हैं, उन कॉलेजों में गए। तो अब चूँकि हम टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करने गए थे वहाँ पर, तो कॉलेजों की स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं, जैसा मैडम ने बताया होगा। तो हमने हर एक फील्ड में काम किया, क्योंकि एक टास्क फोर्स की तरह से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि हमने हर मतलब अब एकेडमिक्स ले लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ले लीजिए, चाहे वो एडमिशन से लेके अपने एकेडमिक हर क्षेत्र में, चाहे लेबोरेटरी एस्टेब्लिशमेंट हो या रिसर्च हो, सब फील्ड में काम किया 4 साल, ताकि एक ये चेंज दिखे। क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था कि कोई फैकल्टी इस तरह से सेंट्रली रिक्रूट हो रही है किसी एक प्रोजेक्ट को फुलफ़िल करने के लिए। तो समझिए 3.5 साल में लगभग हर एक मैंडेट पे हमने काम किया और सारे मैंडेट को फुलफ़िल किया जो भी इस प्रोजेक्ट में थे। तो बच्चों को गेट में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, फैकल्टी ने खुद ट्रेनिंग दी, जबकि सर्विसेज जो है वो इम्पैनल्ड थी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन जहाँ नहीं पहुँच पाती थी, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, बांसवाड़ा राजस्थान बहुत ही सुदूर है, आदिवासी इलाका है, वहाँ तक कोई भी एजेंसी नहीं पहुँची, नहीं गई। लेकिन वहाँ पे हम फैकल्टीज़ ने खुद ही बच्चों को ट्रेनिंग दी ताकि वो इससे वंचित न रह जाएं। सभी स्टूडेंट को मिल रहा है तो उनको न मिले, ऐसा ना हो। तो लगभग हर तरह से हम लोगों ने इसमें योगदान दिया। सर, मेरा नाम डॉक्टर विनीता है और मैं कानपुर की रहने वाली हूँ। इस समय मेरा जॉब कोकराझार आसाम में चल रहा था। अभी हम लोग 30 सितंबर को आउट ऑफ जॉब हो गए हैं। एक्चुअली मसला ये है कि हमने 2017 में इस जॉब को 1500 लोगों ने ज्वाइन किया था, ठीक है, जहाँ पे भी हम डिफरेंट डोमेन के लोग गए थे। और हम सभी लोगों ने 12 स्टेट में जो है अपने अपने IIT NIT से पढ़े लिखे लोगों का उस समय रिक्रूटमेंट हुआ था। उसके बेस पे फिर हमें 12 स्टेट में भेजा गया। तो फिर 1500 लोगों ने उस टाइम पे ज्वाइन किया था। 3 साल तक ये जॉब को कंटिन्यू किया गया। एज अ कॉन्ट्रैक्ट लिखा था वहाँ पर, नो डाउट, बट लास्ट मार्च 2021 में ये जॉब फिर से गया और अगेन हम लोग फिर यहाँ पर आए हुए थे। तो हमें स्टेट और गवर्नमेंट के बीच एक MOU साइन किया था हम। तो उसके बाद ये बोला गया कि हम लोगों को कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान मिलेगा। बट आफ्टर 6 मंथ क्या हुआ कि अभी तक 30 नवंबर को ये जॉब जा चुकी है। हम लोग यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पे यहाँ पे पिछले 45 दिनों से यहाँ पर हैं और अभी तक हमें सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं मिल पाया है, ना ही मिल रहा है। आगे होप हम रख रहे हैं थोड़ी बहुत, बट हमें कोई उम्मीद नहीं दिखती नज़र आ रही है। और हमें गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि जिस कॉलेज को हमने 3 साल दे दिए, आपका प्रोजेक्ट तो सक्सेसफुल हो गया, बट जिन्होंने सक्सेसफुल बनाया वो तो आज रोड पर हैं। ये कैसे सक्सेसफुल हुआ है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है उनके लिए। और
तो अब क्या है, जब 3 साल 3.5 साल हो गए तो ऐसे पहले से था कि एक MOU साइन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में कि 3 3.5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट हमें फंड करेगी। उसके बाद इसकी सस्टेनेबिलिटी का प्लान स्टेट गवर्नमेंट का था। स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑब्जर्व करेगी, वेल परफॉर्म फैकल्टीज़ को, और फिर ये प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। क्योंकि आपको पता है शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, वो एक बार नहीं कि इम्प्रूव हो गया तो फिर छोड़ दिया और फिर वो चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से आगे का ऐसा प्लान था। लेकिन अब जो है स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकारें हैं वो इसे डिनाई कर रही हैं। अब अलग अलग इशू बता रहे हैं, कोई फंड का इशू बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो अभी हम क्या है, फंसे हुए हैं। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हमने बहुत किया, 3.5 साल एक एक्सटेंशन भी दिया आपको ताकि स्टेट गवर्नमेंट से अपना कुछ प्लान बना ले, सस्टेनेबिलिटी प्लान। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कंक्रीट प्लान 1 साल में बनाया नहीं। और अब वो कह रहे हैं कि अब सेंट्रल से ही देख लो, हमारे पास तो फंड नहीं है या ये नहीं है। तो इस चक्कर हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ आने के बाद भी हर BJP ऑफिसर्स में सब लोग गए, हर एक मंत्री से मिले। मंत्री जी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, माननीय प्रधान जी से भी मिले हम लोग, और सचिव से भी मिले शिक्षा मंत्री। तो हर लोगों से मिला, हमने बातें की है। लोग क्या कर रहे हैं, हमें सिंपैथी बहुत दे रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप लोगों की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत ज़रूरत है इस सिस्टम में। लेकिन सिंपैथी के अलावा कोई जो कंक्रीट आश्वासन है हमको नहीं मिल रहा है कि भाई आप आगे बढ़ेंगे। वो कह रहे हैं जो जिससे कहिए हम लेटर लिख दें, जो कहिए हम जिसको फ़ोन कर दें, लेकिन इससे हमारा काम बनने वाला है नहीं। हम तो आगे हमारा यही है कि भाई जब तक कोई एक फाइनल हमको डिसीजन नहीं हो जाता, आप दोनों के बीच में स्टेट सेंट्रल सामंजस्य बिठा के जब तक हमें फाइनल नहीं मिलता, हम यहाँ इसी तरह से रहेंगे। बहुत लोगों का यही भी सवाल था कि आप लोग IIT NIT से पढ़े हैं, बता रहे हैं सब लोग, तो आप लोग क्यों ऐसा मतलब धरना दे रहे हैं कि जॉब नहीं है, जॉब तो मिल जाएगी आप लोग को कहीं भी। तो उनके लिए बता दूं कि हमने चूँकि ये इतने 4 महत्वपूर्ण साल चेंज करने के लिए दिया है, कंट्री को एक सपोर्ट देने के लिए, एक सर्विस देने के लिए, तो सबके अंदर वो भावना है। आप घर बनाते हैं ना, ईंट जोड़ते हैं, तो आपको उससे फीलिंग हो जाती है। किराए घर में रहते हैं, आपको कोई निकाल देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बदल लेंगे आप। लेकिन जब खुद अपना घर बनाते हैं तो वहाँ से जाने में आपको थोड़ा सा कष्ट होता है। बस उसी कष्ट की वजह से यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं। उस कॉलेज में हम लोगों ने जहाँ पर शिक्षा को कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं माना जाता था, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था वहाँ 12 बजे क्लासेस बंद हो जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन का भी इतना इशू था। इन स्पाइट ऑफ दैट हमने वहाँ जाके अपना बेस्ट वहाँ पे दिया, जैसे कि लैबोरेटरीज़ हुआ, रिसर्च हुआ बहुत, और आपका गेट क्लासेस हुआ, CRS प्रोजेक्ट हुआ। इन सब के थ्रू हमने कॉलेज को तो डेवलप कर दिया। सब कुछ अच्छा करने के बाद आज कॉलेज आफ्टर 3 इयर्स उसी कंडीशन पर पहुंचा हुआ है जहां आज के 3 साल पहले था। तो फिर ये शिक्षा कोई एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कोई बैच प्रोसेस नहीं है, या वन टाइम स्टडी नहीं है कि एक बार पढ़ने के बाद आप स्टॉप कर देंगे। तो गवर्नमेंट से या मोदी जी से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि हमें कोई सस्टेनेबिलिटी प्लान बताएं जो और हमारे जॉब को कंटिन्यू करें, और जो हमने कॉलेज को दिया एटलीस्ट हमें रिवर्स में कुछ तो मिलना चाहिए जो हमने 3 साल की मेहनत की है। थैंक यू वेरी मच। किसी भी देश की तरक्की में वहाँ की शिक्षा और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये IIT और NIT देश में जो जिनका बहुत बड़ा एक अपना स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी एजुकेशन वहाँ का माना जाता है, वहाँ के से निकले हुए, वहाँ से पढ़ाई करे हुए शिक्षक जब अपने खुद के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो ये वाकई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। आप देख रहे थे एशिया विल हिंदी। शुक्रिया।